मैं शराब नहीं पीता या फिर मैं शराब नहीं पीती तो मेरा लीवर कैसे ख़राब हो सकता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि नई रिसर्च के मुताबिक अगर शराब के बाद कोई चीज़ आपके लीवर को डैमेज करती है तो वो है आपका फैटी लीवर। और अगर हम फैटी लीवर की बात करें तो ये इतना कॉमन है कि हर 4 में से 1 इंसान को किसी न किसी ग्रेड का फैटी लीवर ज़रूर है। चाहे वो ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 ही क्यों ना हो। और ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और मैंने इसे अपनी क्लिनिकल स्टडी के दौरान भी नोटिस किया कि जब मैं लीवर सिरोसिस के ऊपर काम कर रही थी तो मैंने देखा कि शराब के बाद अगर कोई चीज़ लीवर सिरोसिस का कारण थी तो वो थी फैटी लीवर। ये मेल और फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन था। और स्टडी ये भी बताती है कि आने वाले 10 साल में ये 75% रीज़न बनेगा आपके लीवर को ख़राब करने का। तो हाय, अस्सलाम वालेकुम, आई डॉक्टर नुज़त, वेलकम टू कॉज ऑफ माई डिज़ीज़। तो वीवर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि लीवर ख़राब होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इन लक्षण को जानने से पहले हम लीवर के कुछ नॉर्मल फंक्शंस को समझेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा इसके साइन को समझने के लिए। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी 3 ऐसे फूड हैबिट्स जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लीवर को रिवर्स कर सकते हैं या फिर आपके लीवर को फर्दर ख़राब होने से ये बचाएगा। अगर हम लीवर के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे अंदर 500 से भी ज़्यादा वाइटल फंक्शंस को अंजाम देता है। और अगर मोटे मोटे लफ्ज़ों में कहें तो ये कैसे सोल्जर की तरह काम करता है जो अपने आखिरी सांस तक लड़ता है। यानी आपका लीवर अगर थोड़े भी उसमें सेल्स बचे होते हैं तो वो अपना काम करने की पूरी कोशिश करता रहता है। यही वजह है कि आपके लीवर में फाइब्रोसिस, यहाँ तक कि सिरोसिस होने के बाद भी आपको इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। तो चलिए आज हम इसके कुछ की फंक्शंस को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। यानी लीवर हमारे ब्लड में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हो, वायरस के टॉक्सिन्स हो या फिर आपके फूड के टॉक्सिन्स हो या फिर कोई ड्रग के टॉक्सिन्स हो, उसको ब्लड से निकाल देता है। उसके बाद ही हमारा ब्लड हार्ट में जाता है, देन उसके बाद पूरी बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद इसका काम होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करना, क्योंकि लीवर बनाता है बाइल और बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना, क्योंकि जो हम फैट लेते हैं अपने खाने में वो इस लायक नहीं होता कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए या फिर उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसके लिए पहले जो हमारा बाइल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन ईजी हो जाता है और फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। उसके बाद से इसका काम होता है बॉडी के अंदर प्रोडक्शन और स्टोरेज का। यानी ये एक ऐसे फैक्ट्री की तरह काम करता है जहाँ पे जो हमारे बेसिक फ़ैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन है, उसको प्रोसेस करके दूसरे फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं। उसके बाद से ये हमारी वाइटमिन्स और मिनरल्स को भी स्टोर करता है। जैसे कि वाइटमिन की बात करें तो वाइटमिन ए, वाइटमिन डी, वाइटमिन ई एन के साथ में वाइटमिन B12 को भी स्टोर करता है। और जैसे मिनरल्स में देखें तो जो हमारे आयरन होते हैं और उसके बाद से जो कॉपर होते हैं उसको स्टोर करके रखता है। इसके बाद ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है। अगर किसी वजह से हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जैसे कि फास्टिंग के केस में या फिर किसी और अदर कॉज की वजह से, तो ये जमा किए हुए फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से फ़ौरन ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद ये कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम होता है ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना। अगर हमारे अंदर एल्बुमिन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में जगह जगह पानी जमा होने लगता है। उसके बाद ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद ये बनाता है ट्रांसफेरिन, जो कि हमारे अंदर आयरन को कैरी करता है। उसके बाद ये हमारे अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे लीवर, हमारे किडनी, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसको कन्वर्ट करके यूरिया बनाता है। अगर हम लीवर डैमेज के साइंस की बात करें तो जो पहला साइन आप नोटिस करते हैं वो होता है इक्ट्रस, यानी आपकी आंखें पीली पड़ जाती है बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से। उसके बाद से नंबर 2 में आता है जॉन्डिस। इसमें आपकी पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है और इसमें बिलिरुबिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद से नंबर 3 में आता है एसाइटिस, जिसमें आपके पेट के अंदर पानी जमा होने लगता है। नंबर 4 में आता है पेडिलेडिमा, जिसमें आपके पैर के अंदर पानी जमा होने लगता है। नंबर 5 में आता है पुलरली फ्यूजन, यानी आपके लंग्स में पानी जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है।
नंबर 6 में आता है हिमेटेमेसिस, यानी आपके मुंह से खून की उल्टियाँ होती है, और ये होता है मेनली पोर्टल हाइपरटेंशन के बढ़ने की वजह से, क्योंकि जब पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है तो जो फूड पाइप की जो वेन्स होती है वो रैप्चर होने लगती है, जिसकी वजह से खून की उल्टियाँ होती है। नंबर 7 में आता है हिमराइड, और ये ब्लीडिंग जो होती है कभी आपको हिमराइड की शक्ल में भी देखने को मिल सकती है। नंबर 8 में आता है डायलेटेड एब्डोमिनल वेन, यानी पेट के ऊपर मोटी मोटी सी उभरी वेन्स दिखाई देती है। नंबर 9 में आता है इचिंग, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है बिना किसी रैशेस के। नंबर 10 में आता है एनीमिया, क्योंकि इसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। क्योंकि नंबर 11 में आता है प्लेटलेट्स की कमी, इसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्लेटलेट्स को बनाने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो लीवर के अंदर बनता है। नंबर 12 में आता है ब्रूजेस, आपको स्किन पे छोटे छोटे से ब्लीडिंग के साइंस देखने को मिलते हैं। नंबर 13 में आता है गायनकोमेस्टिया, इसमें मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। नंबर 14 में आता है हार्मोन इम्बैलेंस, इसमें मेनली वो हार्मोन जो लीवर के अंदर बनते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन एंड साथ में थायराइड हार्मोन, इसकी भी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। नंबर 15 में आता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, इसमें अमोनिया के बढ़ने की वजह से ब्रेन डैमेज होने लगता है और ब्रेन की फॉगिंग होने लगती है, यहाँ तक कि पेशेंट अनकॉन्शियस तक भी हो जाता है। तो ये सारे साइंस होते हैं लीवर के डैमेज होने के। अगर इनमें से कोई एक साइन भी आपको दिखता है तो आप होशियार हो जाएं, ख़ास करके इक्ट्रस, क्योंकि इक्ट्रस सबसे पहला साइन होता है। अगर आप यहाँ पे एक्शन लेते हैं तो आपका लीवर है वो डिजेनरेट कर सकता है, वहाँ पे आपकी जो फाइब्रोसिस है या फिर जो सिरोसिस है वहाँ से रिवर्स कर सकती है। अगर क्योंकि बाकी जो साइंस होते हैं वो लीवर के बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने के बाद हमें दिखता है। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं या फिर कोई भी रीज़न है आपके लीवर के डैमेज होने का, उसके ऊपर फोकस करें तो आप ठीक हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 ऐसे फूड हैबिट्स बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसे फ़ौरन बंद करें, में जो मीठी और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। एंड नंबर 3 में है कि अगर आप चाय लेते हैं तो इसकी जगह पे कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद से नंबर 4 में है कि आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि जिसमें हमारी बेरीज़ आ जाती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, रसबेरी हो गई या फिर ब्लैकबेरीज़ होती हैं, वो ले सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तो आप ग्रेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप्स एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लीवर को रिवर्स कर सकते हैं या फिर इसको और ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।